प्यारे बंधुओं, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अपने इस वीडियो में पनिशमेंट। बच्चों को पनिशमेंट क्यों देते हैं? बच्चों को पनिशमेंट देना क्या ज़रूरी है? बच्चों को बिना पनिशमेंट दिए काम चल सकता है कि नहीं? मेरे विचार में बच्चों को पनिशमेंट देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। उनको मारना, पीटना, डांटना, गाली देना, चिल्लाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 1% भी ज़रूरी नहीं है। यस, in rare case for once or twice may be done. For that I will give you example. तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मेरे विचार में। जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसकी रिजल्ट भी हमने पाया है। तो बच्चों को ये बिल्कुल दंड देना ज़रूरी नहीं है। दंड देने से होता क्या है? लेट अस एनालाइज दिस सब्जेक्ट मैटर। आई हैव एनालाइज्ड इट इन डेप्थ। इसको हम एनालिसिस करें, और मैं इसको एनालिसिस किया हूँ बहुत गहराई से। इसमें रिएक्टिव फोर्स पैदा हुआ। जैसे बच्चों को मारते हैं, किसी भी प्राणी को जैसे मारते हैं, उसके अंदर रिएक्टिव फोर्स रिएक्टिव फोर्स मतलब गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा पैदा होता है, लेकिन वो गुस्सा को सप्रेस करता है। क्या गुस्सा को सप्रेस करता है? उसको नुकसान नहीं होता है, उसका हेल्थ का नुकसान नहीं होता है, उसका ब्रेन का नुकसान नहीं होता है। और जैसे जैसे गुस्सा वो सप्रेस करता है, वो गुस्सा जाता नहीं है बल्कि जमा होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव फोर्स टेक्स प्लेस। वो गुस्सा जमा होते जाता है। जमा होते 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 जब 15, 16, 17 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं, तब वो गुस्सा जो है रिएक्टिव फोर्स में डेवलप्ड होता है। रिएक्टिव फोर्स में डेवलप होकर के 15, 16, 17 में जाते हैं तो एक्सप्लोजन होता है। एक गुस्सा 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव फोर्स टेक्स प्लेस, देन एक्सप्लोजन ऑफ रिएक्टिव फोर्स टेक्स प्लेस। 15, 16, 17, 18 वर्ष के में वो गुस्सा एक्सप्लोसिव सिचुएशन में जाता है। और एक दिन बच्चा जब उसको जान लेता है कि मुझे भी अब थोड़ा स्ट्रेंथ हो गया है, तो मारते समय, डांटते समय, चिल्लाते समय, गाली देते समय बच्चा वो जवाब देने लगता है। एक दिन आपकी बाहें पकड़ लेता है। जब वो बाहें पकड़ लेता है, तब उस दिन से आप उसको बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो फ्री हो जाता है। अब फ्री हो जाने के बाद वो कहीं भी जाता है, किसी के साथ जाता है, कोई भी कंपनी के साथ जाता है, कोई भी साथ संगत पकड़ता है। और साथ संगत पकड़ने से बच्चों 70% बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके आचरण पर, चाल चलन पर, भविष्य बनाने पर 70% प्रभाव पड़ता है। बाकी 30% में बहुत सारी चीज़ें हैं, माता पिता, इन्वायरमेंट, अच्छी किताब, अच्छे संगत, अच्छे सब कुछ है। तो उस साथ संगत में चलाता है। उसके बाद धीरे धीरे एडिक्टेड भी हो सकता है, एडिक्टेड भी हो जाता है। उसके बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर आप बोलने लगते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत ही बदमाश निकल गया। क्या इसके बारे में हम सोचते हैं कि बदमाश क्यों निकलता है? कभी हमने सोचा नहीं। कोई बच्चा बदमाश पैदा होता है क्या? नो चाइल्ड इज बॉर्न स्टूपिड सिंस चाइल्डहुड। कोई बच्चा बचपन में बदमाश पैदा नहीं होता। बदमाश किसने बनाया? बदमाश हमारी गालियों ने बनाया, हमारी मारपीट ने बनाया, हमारा चिल्लाना, चीखना, बेइज्जत करना, ह्यूमिलेट करना। 15-16 वर्ष तक उसको हमको हमारे आचरण ने बना दिया। और जब वो बन गया तो हम उसको दोष देते हैं कि मेरा बच्चा जो है बदमाश हो गया, स्टूपिड हो गया। उनमें उनका कुछ दोष नहीं होता है। इसके पीछे जो होता है हम होते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना बढ़िया एग्जाम्पल जो सत्य है, 100% सत्य एग्जाम्पल है। एक फैक्ट्री में एक बॉस किसी कारण से अपने एक कर्मचारी से, एक नीचे के वर्कर कर्मचारी से नाराज़ हो गया। नाराज़ होकर के उसको जो है हर चीज़ में फैसिलिटेट नहीं करते थे, उसको ओवर टाइम नहीं देते थे। सभी को ओवर टाइम देते थे, उसके ग्रुप को, उसको नहीं देते थे। एक क्रम काफ़ी दिन तक वो चलाते रहे। अंत में वो कभी कभी पूछता था कि सर हमको भी तो कभी कभी ओवर टाइम में रख लिया, कि अगर सबको रखते हैं तो रखिए, नहीं तो हमको भी मत रखिए। उन्होंने उस पर चिल्ला उठे तो उसके
वर्कर के अंदर इतना ज़बरदस्त रिएक्टिव फोर्स एक्यूमुलेट हो गया था कि वो एक्सप्लोसिव सिचुएशन में आ चुका था। जैसे थोड़ी सी बात उसके बॉस ने बोला, बॉस को इतनी ज़ोर से मुक्के मारा, इतनी ज़ोर से ब्लो दिया मुंह पर कि बॉस के 2 दांत निकल गए और ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगा। दांत पकड़ करके ऑफिस में बैठ करके घंटों बैठे रहे और बैठ करके बाद में तो ट्रीटमेंट कराए और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हुई और उसको इतनी बातें एक आगे बढ़ गई और हाईएस्ट लेवल पर चली गई कि उसको सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी किया गया। इंक्वायरी करने के बाद जब इन डेप्थ इंक्वायरी हुआ तो क्या बॉस दोषी नहीं थे? क्यों बहस होना है? ईमानदारी से काम करना है, सबके एक समान समझना है। उसको फिर वो बाद में छूट गया, वो 6-8 महीना तो इंक्वायरी चलती रही। इस तरह जो होता है, हम किसी को बहस न हो करके किसी के साथ हम ज़्यादा चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना, एब्यूज़ करना, हेट्रेट करना, ह्यूमिलिएट करना, ये प्रैक्टिस हमको छोड़ना चाहिए। ये बच्चों पर भी लागू होता है और बच्चों को से भी ये चीज़ें जो बड़ों पर लागू हो सकता है तो बच्चों पर तो लागू होना है। लेकिन बच्चे सहते रहते हैं क्योंकि जानते हैं कमज़ोर है, हम कुछ बोलेंगे बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। वो पिटाई के डर से आपकी बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, बस टेम्पोररी डर के चलते हाँ बोल देते हैं और आपके डर से कर देते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि बिना पिटाई के कुछ को तो करता नहीं, लेकिन वो वास्तव में आपकी बात को दिल से स्वीकार कभी किया ही नहीं है। वो सिर्फ मान गया है, डर से मान गया है। लेकिन 15-16 के बाद वो जब सोचता है कि, और वैसे फादर जब बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो बोलने लगता है कि मैं अपने बच्चे को तो दोस्त समझता हूँ। बच्चों को दोस्त क्यों समझते हैं? माता पिता और पुत्र का रिलेशन क्या खराब होता है क्या? नहीं, नेवर। माता पिता का रिलेशन, बच्चों का, पुत्र का रिलेशन, पुत्री का रिलेशन बड़ा ही पवित्र रिलेशन है, खराब नहीं होता। इसको मेंटेन करिए, होल ऑफ द लाइफ मेंटेन करिए। फ्रेंड समझने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को आपका डिसोबिडियंस स्टार्ट हो जाता है इंटरनल, अंदर से, जैसे पहला ही बार ही उसको मारते हैं। वो सिर्फ डर से स्वीकार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ओबीडियंस चालू कर दिया, आपकी बात मानना चाहिए। और मारने से बच्चों का ब्रेन, मस्तिष्क काम नहीं करता, वो सीखते तो बिल्कुल नहीं है। बट क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि ठीक है, मारा नहीं जाए, क्या किया जाए, कैसे उनको रास्ते पर लिया जाए? यस, आई कैन टेल यू, आई हैव डन, आई हैव गॉट सम पॉजिटिव रिजल्ट। दैट्स वाई बंधु मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये कभी समय अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, ये बर्निंग एग्जाम्पल है, सत्य एग्जाम्पल है। वो ये बच्चों को बार बार रिपीटेडली आप समझाइए, प्रीच कीजिए, टीचिंग दीजिए। 9 टाइम्स करते करते वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। 9 टाइम्स एंड मोर बोलने से बच्चों के दिमाग में बात बैठ जाती है। जब बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है तो एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होता है। वो लर्निंग जीवन भर के लिए होता है। जब एक बार जो दिमाग में बैठ जाती है वो 1% स्टार्ट होगी 1%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 5, 10%, 20, 50, 100, और बड़े होते होते तो बहुत ही एक सक्षम, सुयोग्य देश के एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो समझाना, टीचिंग करने से हमको 1% फ़ायदा होता है, लेकिन हम मारते क्यों? क्योंकि हमको पैसेंस नहीं। हम मारा, बात मान लिया, कहानी ख़त्म हो गई। नहीं, समझाने में भी अपना भी दिमाग लगता है, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। समझना, हम एज ए गार्जियन, एज ए मैच्योर्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, वो बच्चों को समझाइए। 9 बार समझाइए, 10 बार समझाइए, और इससे ज़्यादा समझाइए। उसको 1% से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होकर के और 100% तक एक दिन पहुंच जाएगा और अच्छा सुयोग्य नागरिक बनेगा। इसमें गार्जियन का बच्चों के साथ डेवलप करने का बहुत बड़ा रोल है। गार्जियन बच्चा से विद्वान तो पैदा नहीं होता, वो आप ही उसके लिए विद्वान हैं, सबसे भगवान हैं, सबसे सुयोग्य हैं, पिता हैं, माता हैं और बड़े हैं, एल्डर हैं। आप ही उनको समझा सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बना सकते हैं। तो इस तरह अच्छे नागरिक बनाने में शुरू में माता पिता का सहयोग होता है। आफ्टर 89 ईयर्स ऑफ एज जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अपना गार्जियन खुद हो जाते हैं। तब आपका समझाने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। तब उनसे आप सलाह ले सकते हैं, अपना फीडबैक दे करके अच्छे तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर पिता है तो पिता ही रहिए और पुत्र है तो पुत्र ही रहेगा।
पिता और पुत्र का रिलेशन भी बड़ा पवित्र है, इसको मेंटेन करिए। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सबके इससे कुछ फ़ायदा हो सके तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।